पानी घट के मोरी बहिया मोरी, मैं बोली तो मेरे बटकी महिया मोरे, मैं बोले तो मेरे बटकी फोरे। कहाँ भुलाए वो श्याम सुंदर, कोई नगरिया तुझे बिसरा गया मोरे। कोई नगरिया तुझे बिसरा गया मोरे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस तरह से भगवान नंद बाबा को सभी गोपी भगवान को याद कर रहे। मैया जसोदा के आंख से आंसू बह रहे और भगवान वासुदेव देवकी के साथ रह रहे हैं। मैया देवकी कन्हैया को भोजन देते हैं, लेकिन भोजन करते हैं, लेकिन जो वात्सल प्रेम जसोदा मैया का था, आंख से आंसू बहा रहे हैं। मैया पूछते हैं, बताओ कन्हैया, तुम्हारे कुछ कमी तो नहीं हुआ? लेकिन जो याद गोपी को आ रहे, भगवान उसके याद में खोए हुए हैं। और इधर कंस के धर्म पत्नी ने अपने पिता से जाकर कहा कि वो कृष्णा और बलराम ने मेरे पति को मार डाला। इधर कृष्ण को मारने के लिए जरासंध ने अक्षणी सेना लेकर मथुरा को घेरा। भगवान फिर वहां से किसी तरह आग लगा दिया, भगवान वहां से बचे। इस तरह से भगवान कृष्ण आगे संस्कार हुआ है। फिर भगवान को विद्या के लिए संदीपनी आश्रम भेजा गया है। कृष्ण कन्हैया लाल की, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चे को अच्छे संस्कार, अच्छे खान पान, अच्छे दिशा देने की जरूरत है। और भगवान ने संदीपनी आश्रम में गए हैं और संदीपनी आश्रम में जाकर 64 विद्या का अध्ययन कर रहा है।
इसलिए कहा विद्या ददाति विनयम विनय ददाति पात्रताम पात्रता धनो मापनीति धनार धर्म। विद्या हमें विनय देती है, विनय से पात्र बनते हैं, पात्र से धन आता है, धन से धर्म होता है। इसलिए हर समाज अपने बच्चे को अच्छे खान पान दे, अच्छे संस्कार दे, अच्छे पठन पाठन की व्यवस्था करे, अच्छे गुरुकुल में भेजे। इसी के लेकर अपने यहाँ मंदिरों में अभी एक विद्यापीठ खोला गया है राजापुर में, जो भी महीना में 2-4 क्लास चलते हैं। भविष्य में उसका और विस्तार किया जाएगा। तो हर सुंदर साथ राजापुर में हर सुंदर साथ परमहंस की दरबार है। ये जितना जागनी है सभी परमहंस चिदानंद की भूमि से जागनी है। इसलिए हर सुंदर साथ महीना में एक दिन तो जरूर दर्शन करो, क्योंकि परमहंस के दरबार में जो भी आते हैं उनकी इच्छा पूर्ण होता है कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए आप सुंदर साथ सादर आमंत्रित है, क्योंकि इस बार वार्षिक महोत्सव है। 28 मई को कलश यात्रा होगा, 2 जून को विशाल भंडारा है, कथा वार्ता विभिन्न का संस्कृति कार्यक्रम है। तो आप सभी सुंदर साथ आमंत्रित है। इसमें कौन कौन सुंदर साथ हमारा निमंत्रण स्वीकार करे, हाथ उठाइए तो। हाँ, सभी सुंदर साथ आप आमंत्रित है और सभी आकर परमहंस के दरबार में यज्ञ में शामिल होकर तन मन धन से सेवा करके पात्र की भागी बनी। और इसी तरह से भगवान यहाँ से संदीपनी आश्रम में जाकर वहां पर बालक में एक सुदामा नाम की बालक है, भगवान उससे मित्रता करते हैं कृष्ण कन्हैया लाल की। क्योंकि गुरुकुल में सभी बालक अनुष्ठ विद्या के लिए है, जिसमें एक सुदामा बालक है, ब्राह्मण है। भगवान उनसे मित्रता होते हैं, साथ में खाते हैं पीते, अध्ययन करते, संध्या वंदन करते हैं, गुरुकुल का नियम को पालन करते हैं। जैसे आज भी राजापुर में 6-7 बच्चे पढ़ते हैं, मंदिर के नियम को पालन करते हैं। आप लोग भी बच्चे देना चाहते तो उस वहां रहकर पठन पाठन कर सकता है, क्योंकि परमहंस चिदानंद का भूमि है। वहां पर सभी सुंदर साथ आते हैं, तो कोई न कोई ऐसी इच्छा नहीं कि पूर्ण नहीं होता है। आज भी उनकी तपोभूमि में जय जयकार होता है कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए हम महापुरुष की स्थलों के हमारे ये आशा साथी वहीं से आप संकल्प लेके यहाँ पर हर साल यहाँ कथा करवाते हैं, लेकिन हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उनके आदर्श को उनके परिवार सभी मिलकर उस स्थापित किया है आदर्श को। इसलिए जीवन में कोई भी कार्य करे तो परमहंस को लेकर चले, परमहंस की कृपा लेकर चले, तो आपको जीवन में कभी अशांति नहीं आएगा। मन मनोरथ पूर्ण की दाम राने को सारे इच्छा पूर्ण करेगा। क्योंकि परमहंस की दरबार स्वयं प्राणनाथ जी के आज्ञा से परमहंस चिदानंद जी इस धरती पर आए, छत्रसाल की आज्ञा से आए हैं। इसलिए इन परमहंसों के तपों को कभी कदा भी न भूले। इसलिए आज भगवान विद्या अध्ययन कर रहे हैं। और सुदामा एक दिन जंगल में गए हैं, दोनों मित्र गए हैं, गुरु माता ने चना दिया, उस चना को सुदामा ने खा लिया। और जब भगवान ने कहा कि वो चना जो, तो कहा कहीं गिर गए। भगवान ने कहा दूसरे को अंश खाने से जानते हो सुदामा क्या होता है। इसलिए परिवार में है, समाज में है, संतोषम परम सुखम। परिवार में है संतोष रखिए, संतोष नहीं है तो कितना भी धन है, हाय हाय कभी सुख शांति नहीं आएगा। इसलिए जीवन में हम सुख शांति के लिए संतोष की जरूरत है। और सुदामा कृष्ण आते हैं गुरुकुल में, विद्या अध्ययन करते हैं। विद्या अध्ययन के बाद सुदामा अपने घर जाते हैं। भगवान भी अपने
स्थान जाते हैं, फिर जरासंध फिर चढ़ाई करते हैं, भगवान फिर वहां से कुबल्या क्या कहते हैं काले वन है, वो भगवान दौड़ते हैं और दौड़ते वहां पीतम्बर को रख देते हैं और भगवान कंदरे में जाकर छिपते हैं और काले वन को बस्तर खींचकर एक लात मारते हैं और आते तो भस्म हो जाता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। इस तरह से भगवान लीला कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ये संसार भी लीला करते हैं। संसार में लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन हम ध्यान शास्त्र पुराण की महापुरुष को देखकर चले। आदर्श को कभी जो आदर्श को ठुकराते हैं वो शांति पाते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। इस जीवन में हम भगवान को जो भी कार्य करें भगवान को समर्पित करके करिए। और इस तरह से भगवान आज लीला करते हुए सुखदेव जी महाराज